हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज जो टॉपिक लेके आए हैं आपको, हर्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। हर्ट के बाद हलवास पढ़ा। हलवास के बाद रेनाल्ड साहब आए। रेनाल्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके वैल्यू मुझे दिया है, वह वैल्यू बेटे आपको एग्ज़ाम में बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आती है। इट मीन्स ये कहिए डुअल नेचर का मेन टॉपिक ही आज आप पढ़ने चल रहे हैं, इसलिए आप इसको सीरियसली देखेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, है ये रेनाल्ड का ही एक्सपेरिमेंट। तो अब टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या किया बेटे, एक क्वार्टज ट्यूब ले लिया या वैक्यूम एयरलेस ट्यूब ले लिया। एक ट्यूब लिया तो हमने ट्यूब के फॉर्म बना दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इसे हम क्वार्टज ट्यूब भी कहते हैं। इसके सरफेस पर एक छोटा सा इन्होंने विंडो बनाया है। इस विंडो से मोनोक्रोमेटिक लाइट, यूवी लाइट इंसिडेंट करती है। और इस ट्यूब में बेटे दो प्लेट ले लिया है। दो प्लेट है। इस प्लेट का नाम इमीटर है। इस प्लेट का नाम क्या है? इमीटर है। इसका नाम कलेक्टर है। लोग इसे कैथोड भी कहते हैं, ऐसे एनोड भी कहते हैं। अब इसके बाद पूरी कहानी ध्यान से सुनना है आपको। फिगर कैसे बनाएंगे, फिर मैं यहाँ पर HTV हाई टेंशन बैटरी ले लिया, जिसे हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जिसे हम रिहेस्टेट के नाम से जानते हैं। रिहेस्टेट क्या करता है? रेजिस्टेंस को वेरिएबल वेरी करता रहता है। फिर बेटे हाई टेंशन बैटरी है तो कई सेलें हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे डॉटेड करते चले चलिए। ये हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। मैं टुकड़ों में इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको बढ़िया सा समझ में आ जाए कैसे पेपर में बनाना है। फिर क्या करेंगे बेटे, रिहेस्टेट को आप अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने के बाद सी को, इमीटर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। इट मीन्स यह नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेवियर करेगा। कैसा बिहेवियर करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरह। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक जैसे प्रकाश को डाला जाता है। प्रकाश का कलर एक रंग होता है। दूसरा फिर हमने क्या काम किया है बेटे, ध्यान देंगे। ए को हमने मीटर लगा दिया। माइक्रोमीटर ले लिया क्योंकि बहुत कम करंट सप्लाई देता है, इसलिए माइक्रो में लिख दिया है। इसे को ला करके बेटे फिर हम पोटेंशियल डिवाइडर के पास
बिटवीन कहीं पर ला करके अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच कितना हमने पोटेंशियल सप्लाई किया, पोटेंशियल कितना सप्लाई किया और करंट कितनी मिली, इसके बीच ग्राफ खींचेंगे। पोटेंशियल कितना सप्लाई किया और इनके बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आपने इतना लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टू प्लेट ना, लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ टू, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्टज ट्यूब और एयरलेस ट्यूब। ठीक है, बोलो, इनक्लोजिंग, लिखो, इनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज ब्रैकेट में लिखना, कैथोड इज कॉल्ड इमिटिंग प्लेट या इमीटर प्लेट, एंड कलेक्टर इज कॉल्ड एनोड। आइए टॉपिक की बात करें आगे, ध्यान से देखेंगे बेटे। ये सब पेपर में आया है, फिगर मेरा ऐसे रहेगा, मैं डिफरेंट केस स्टडी करूंगा। तो पहला लिखें, फर्स्ट केस फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन में पहला लिखें, शुरू करें, लिखो आप, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हेडिंग होगी, आपको ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आइए सुना जाए मैं क्या बता रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है। अब हमने टॉपिक को नहीं लिखा, लेकिन आप जान लीजिए मुझे क्या देखना है, इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, पहला बात क्या किया, पहली केस मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल आई बना लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये इंटेंसिटी हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। पहला काम क्या किया बेटा, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट कर लिया। सुन लिया क्या बोला मैंने, क्या कर लिया, सुना, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, कांस्टेंट कर दिया। तो बेटे मैंने क्या किया, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी और वी कांस्टेंट, प्लीज बोर्ड को ध्यान दीजिए, जो लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, और ये पोटेंशियल डिवाइडर, जो पोटेंशियल है रेस्टेट है, इसे हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल को बांटने वाला। फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को फिक्स कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल हो सकता है आप भूल गए हो, मैं बता दूं, जैसे हम किसी को मारें, एक सेकंड में जितनी बार मार रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी है। इंटेंसिटी क्या है, जितनी पावर क्षमता से आपने इसको मारा है। तो इसका मतलब है लाइट जब गिरा रहे हैं, एक सेकंड में कितनी फोटॉन इंसिडेंट करेंगे वो फिक्स है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिवाइडर फिक्स किया। तो क्या पाया, ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मुझसे आप नहीं कह सकते सर क्या आप बता दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को फिक्स कर दोगे, और जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, लाइट की ताकत बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ाओगे,
तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहां से निकल करके पॉजिटिव के पास पहुंचेंगे। पॉजिटिव के पास पहुंचेंगे नहीं, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, क्या बोला, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे, बढ़ते। और करंट जब पहुंचेगी तो करंट भी बढ़ेगी। तो उन्होंने पाया, रेनॉल्ड साहब ने क्या पाया कि करंट इंक्रीजेज, corresponding intensity increases, corresponding current increases। इसका एरो मतलब जितनी बार आप बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो छोटी छोटी लाइन बना रहे हैं, बड़ी छोटी बना रहे हैं, इसका मतलब यही है यार, जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, बोल दिया करो, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती चली गई। अब किसी की इच्छा होती है कि ग्राफ खींच दो, किसके बीच ग्राफ खींच दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच आई लिख दो यार, कैपिटल आई मतलब इंटेंसिटी के बीच ग्राफ की। जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? जल्दी बोलो, क्या बोला? फ्रीक्वेंसी फिक्स, पोटेंशियल डिवाइडर फिक्स, देन यू अलाउ टू यूवी लाइट, तब आप उसको अलाउ यूवी लाइट क्या करिए, गिराइए, फॉल कराइए। और जब लाइट गिरे तो एक बात ध्यान रखना, जब जब उसका स्टेप बढ़ाइए इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। जब इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ती चली जाती है, करंट बढ़ती चली जाती है। तो करंट और इंटेंसिटी के बीच जो ग्राफ मिलता है वो कैसे मिलता है, बोल दिया करो, स्ट्रेट लाइन बनाइए। लिखो, if frequency and intensity, frequency and potential kept constant, लाइन छोड़ लिखिए, फिर दूसरे पैरम चेंज करिए। इंटेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट also increase gradually, hence current proportional to intensity, current is directly proportional to intensity, ऐसा लिख दो अच्छी लैंग्वेज में। अब फिगर बना लीजिए इसको, अभी दोनों फिगर आप बनाएंगे क्या, तो बनाइए फिर। समझ में आ गया बेटिया बढ़िया से बॉयज?
कंप्लीट हो गया? चलो बेटा आगे लिखो, बोला करो ना, नहीं कंप्लीट हुआ रहे। अगला स्टेप नंबर नेक्स्ट, कंप्लीट कर रहा हूं, देखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो बेटा, ए टेकन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए टेकन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी। अब मेरी बात को समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ए को पॉजिटिव रख दिया किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो समझाना क्या चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। टॉपिक है, लिख लीजिएगा, सैचुरेशन करंट। क्या टॉपिक है, सैचुरेशन करंट। आइए समझिए ध्यान से, जिससे मैं समझा ले जाऊं। देखो बेटा, अब आई आप इंक्रीज करेंगी, आई अब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, करस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट विद बी आप इंक्रीज करेंगी। बन गया, समझ में आ गया क्या? ना 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 ना, क्या है, इंटेंसिटी। करंट क्यों बोल रही हैं, कैपिटल का मतलब इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे और पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। पोटेंशियल इंक्रीज का मतलब है इस लाइन को आप पॉजिटिव की तरफ लाएं, इस पॉइंटर को कहां ले जाएं, पॉजिटिव। ध्यान सुनना, यहां क्या कर दिया बेटा, इधर देखिए, करंट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दी और पोटेंशियल को कहां ले गए, पॉजिटिव की तरफ। अब ये पॉजिटिव होगा, एनोड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इमिशन हो रहा था, वो यहां पर बड़ी जल्दी से खिंच जाएंगे, बहुत जल्दी से खिंच जाएंगे। नहीं खिंचेंगे कैसे, जैसे मान ली आपकी छत पर पानी बह रहा है और आप आगे जा करके उस वाटर को, पानी क्या करिए, जल्दी जल्दी खींचिए अपनी तरफ, तो पानी की स्पीड क्या करेगी, वाटर की स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। फिर सुनो, मैंने इसको आपने पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव हो गया, मतलब खींचने के लिए तैयार है किसको, इलेक्ट्रॉन को। खींचने के लिए तैयार है किसको, इलेक्ट्रॉन के। इसको पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तैयार है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए भी तैयार है। तो ये जैसे वैसे तो सिंपली हो जा रहे थे, करंट बह रही थी, जा रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, करंट बह रही थी। लेकिन आपने जब इसको पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को और जल्दी खींचना शुरू कर दिए। बोलो यार, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो करंट क्या करेगी, बोलो यार, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज ही नहीं करेगी, करंट डिपेंड करेगी बी पे। बी को बहुत पॉजिटिव करोगे तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जितना मैं स्मॉल आई से लिखूंगा उस जाने करंट है बेटा, करंट बिकम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम करंट को बोल भी नहीं करेंगे आप, क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। इट मींस मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। फिर बताओ क्या कहा, इंटेंसिटी को बढ़ इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, मुझे पहले से पता था, पहला ही पढ़ा कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। बोलो भाई, लेकिन एक काम आप क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, मोर पॉजिटिव कर दिया। जब मोर पॉजिटिविटी हम बच्चे कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ज्यादा खिंच जाएंगे, करंट ज्यादा बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी।
उस मैक्सिमम करंट को तो लिख लो। द मैक्सिमम, पूरा आप लिखिए, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो electric current is called saturation current। ये आपको मैंने सैचुरेशन करंट समझा दिया। आ रहा है समझ बढ़िया से? हैं? चलिए आगे बढ़ें। अब बेटी आगे देखो, समझ मारा ना? पहले में क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाया, करंट बह गई, ग्राफ खींच लिया। दूसरे स्टेप में क्या कर दिया, ए को पॉजिटिव कर दिया, करंट ज्यादा खिंच गई, करंट ज्यादा खिंच गई तो पहुंच गए, करंट बह गई, मैक्सिमम करंट हो गई। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बिटिया समझो, बी नॉट। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब मैंने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या? अब जो निगेटिव की तरफ हमारा पोटेंशियल डिवाइडर आ रहा था, पॉजिटिव तरफ आ रहा था, अभी कहाँ चलेगा? बोला करो, बोलो यार। हाँ, कहाँ जाएगा? निगेटिव तरफ। जब ये निगेटिव की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो उसके लिए क्या कहते हैं? रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, बोलो? रिटार्डिंग पोटेंशियल। सुना है ना आप लोग फिजिक्स में? रिटार्डिंग मीन्स नेगेटिव। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल किसका ला दिया? ए का कर दिया। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल किसका ला दिया? ए का ला दिया। अब बेटिया मेरी बात सुनो, ऐसा पोटेंशियल मैंने ला दिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आ रहे थे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, इस पोटेंशियल ने इस पोटेंशियल ने इन्हें रोक दिया, अपने पास से आने नहीं दिया। प्रिवेंटिंग मीन्स रक्षा कर लिया, बचा लिया। प्रिवेंटिंग मीन्स बचा लिया, रक्षा कर लिया। तो उससे क्या बोला इसने? हाँ, जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं, करंट जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, करंट जीरो हो जाएगी, उसे हम स्टॉप मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं समझ क्या क्या? तो क्या, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच करंट बिकम्स जीरो। ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल हमारा जो बी है, अब किधर जा रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल ले लिया जाए, और जिस पर बेटे करंट क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर बोलो क्या किया? बी को कहाँ, रेस्टेट को कहाँ सरकाया, स्लाइड कराया? नेगेटिव तरफ। जब नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट क्या हो जाएगी? जीरो। करंट जीरो हो जाएगी तो करंट को रोक दिया,
किसको रोका? करंट को। इसका नाम क्या है? स्टॉपिंग। कौन रोका? पोटेंशियल। इसलिए नाम क्या है? राइट। द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, ब्रैकेट में मिनिमम रिटार्डिंग माने नेगेटिव, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ ए at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential. Is called stopping potential. Is called stopping potential. समझ में आ गया बेटा? अब बड़ी ऊंची चीज बताना है, मैं बता दे रहा हूं, कंपटीशन में भी पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिए, ऐसा पोटेंशियल जिसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? हमारे इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी थी? बोलिए, काइनेटिक एनर्जी थी कि नहीं थी? थी। उसने क्या किया? वर्कडन कर दिया। जो वर्कडन कर दिया क्या? ए बी नॉट कर दिया। कैसे? बी इक्वल टू डब्ल्यू पान क्यू पढ़े हैं। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी नॉट। क्या मिलेगा? ई बी नॉट। नहीं समझ में आया? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे? इंटेंसिटी पे नहीं निर्भर किया। किस पर निर्भर किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। किस पर निर्भर किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं की है। तो लिखिए आगे, सिंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज capable of preventing of electron from reaching the collector anode, therefore अब इसको लिख लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख लीजिए। आगे बढ़ें। तो क्या समझ में आया बेटिया? जल्दी बोलो, बोलेंगे नहीं? क्या समझ में आया? इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, बोलो, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो करंट बहेगी, लेकिन स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं समझ पाए देखो? क्या यही समझ में आया कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी डबल करेंगे करंट डबल हो जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर सकता, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं डिपेंड करता है। तो ये भी लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इंडिपेंड अपॉन, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉट डिपेंड। एक मजेदार टॉपिक और छोटा सा बेटा,
अब किसी का ये बात में, जहान में, मन में बात आती है, मिटा दो इसको, यहां मैं बना देता हूं फिगर। अब इसके जो छूटा हुआ पार्ट है सेकंड लेक्चर में लेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी बैच भी आ गई है, उसको भी पढ़ाना है, इसीलिए वीडियो टुकड़े में बन जाते हैं मेरे। अब सुनिए, अब हमारे बीच बैठे बच्चे महसूस कर सकते हैं ये एक्सेलेटेड पोटेंशियल है, पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अब सुनना, अब एक बच्चे ने, एक बिटिया ने क्या किया, इन सब की इंटेंसिटी बढ़ा दिया। बोलो क्या कर दिया? हाँ बिटिया रानी, इंटेंसिटी बढ़ा दिया। I1, I2, I3, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। अब आप मेरी बात सुनिए, मैंने यहां पर B नॉट लिख दिया है, इसको मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। समझ आ गया ना? इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कोई लेन देन नहीं है। नहीं समझ में बात? इसका मतलब है अगर 1 वाट का है, 1 वाट के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल है, तो 100 वाट के लिए भी 1 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। चलो कुछ लिखेंगे, छोटा मोटा टॉपिक समझ गए क्या? काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया? चलिए बेटे, फिर मैं अगले पहलू में आप लोगों को बात करूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू बेटा, सब खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट बनेगा, पूरा नहीं है। ओके, थैंक यू।